सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बंध। बंध 4 प्रकार के होते हैं: जालंधर बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध और महाबंध। चौथा बंध पहले 3 बंधों के संयोजन हैं। ये 3 बंध 3 ग्रंथियों पर प्रभाव डालते हैं, जैसे मूल बंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध। इन तीनों बंधों को जब एक साथ किया जाता है तो महाबंध कहते हैं। मूल बंध का संबंध ब्रह्म ग्रंथि से, उड़ियान बंध का विष्णु ग्रंथि से, जालंधर बंध का संबंध रुद्र ग्रंथि से। ये ग्रंथियां सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के स्वतंत्र प्रवाह में अवरोध पैदा करती हैं, जिससे चक्रों में जागरण और कुंडलिनी के आरोहण में बाधा उत्पन्न होती है। ब्रह्म ग्रंथि पहली ग्रंथि है जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों से संबंध है। इसका संबंध जीवित रहने की सहज इच्छा, संतानोत्पत्ति की इच्छा और गहरे सहज ज्ञान, सजगता और कामना से है। ऐसे ही ब्रह्म नाड़ी को पार कर लिया जाता है तब साधक व्यक्तित्व के आकर्षणों एवं सहज वृत्तियों के पास में नहीं बधता और कुंडलिनी, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों के बिना किसी व्यवधान के पार कर जाती है। इसी प्रकार से और विभिन्न ग्रंथियों को पार करने की विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं। दूसरी ग्रंथि विष्णु ग्रंथि है जो मणिपुर और अनाहत चक्रों से संबंध है। इन 2 चक्रों के संबंध मनुष्य को शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक पक्षों का पोषण से होता है। इससे ऊपर उठ जाने कुंडलिनी इससे ऊपर उठ जाती है, अर्थात इसको भी प्राप्त कर जाती है। अंतिम ग्रंथि रुद्र ग्रंथि होती है। इसका संबंध विशुद्धि और आज्ञा चक्र से होता है। विशुद्धि और आज्ञा चक्र बिनागमय कोश अर्थात प्रज्ञा, उच्चतम मनस शरीर को पोषित करता है। विचार, धारणा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कलह इन सब से ऊपर उठ जाता है मनुष्य, अर्थात सहस्त्रार चक्र को पार कर जाता है। सहस्त्रार चक्रों के पार प्रकट होने लगती है। बंधों के संबंध में अधिक जानकारी लेने के लिए इसके प्रैक्टिकल अनुभव को करना चाहिए। जालंधर बंध पद्मासन या सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। सिर और मेरुदंड को सीधा रखें। घुटने जमीन से सटे रहने चाहिए। जो लोग यह नहीं कर सकते हैं वे खड़े होकर जालंधर बंध भी कर सकते हैं। हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, आँखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करें। धीमी और गहरी सांस लेकर सांस को अंदर रोकें। सांस को अंदर रखते हुए सिर को सामने की ओर झुकाएं और ठुड्डी से वक्ष को जोर से दबाएं। भुजाओं को सीधा करें और हाथों से घुटनों को दबाते हुए उन्हें इस स्थिति में दृढ़ता से जमाएं रखें। साथ ही कंधों को ऊपर उठाकर सामने की ओर झुकाएं। इससे भुजाएं अपने स्थान पर जमी रहेंगी और गर्दन पर पड़ने वाले दबाव में वृद्धि होगी। जब तक श्वास को आराम पूर्वक रोकना संभव हो तब तक अंतिम स्थिति में रुकें। अधिक जोर न लगाएं। कंधों को शिथिल करें, भुजाओं को मोड़ें, धीरे धीरे बंध को ढीला करें, सिर को ऊपर उठाएं, तब तक श्वास छोड़ें। जब श्वास सामान्य हो जाए तब इस अभ्यास को दोहराएं। श्वसन यह अभ्यास बहिर्कुंभक
के साथ भी किया जा सकता है और अंतःकुंभक के साथ भी किया जा सकता है। शारीरिक कंठकूप पर हो, आध्यात्मिक विशुद्धि चक्र पर हो। लाभ जालंधर बंध कैरोटिड साइनस को दबाता है। जो गर्दन की मुख्य धमनियां कैरोटिड धमनियों पर स्थित है, यह साइनस रक्त परिसंचरण और श्वसन संस्थान के कार्यों को नियमित बनाने में सहायक होते हैं। सामान्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से हृदय गति बढ़ती है और श्वास बोझिल हो जाती है। इस प्रक्रिया को सूत्रपात कैरोटाइड साइनस द्वारा होता है। इस साइनस पर कृत्रिम दबाव डालकर इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इस प्रकार से जालंधर बंद किया जाता है। वापस सामान्य स्थिति में पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार हूँ। अगला अभ्यास है हमारा उड़ियान बंद। सिद्धासन में बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा और घुटनों को जमीन के संपर्क में रखें। नितंबों को ऊंचा करने के लिए एक तकिए का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे घुटने जमीन पर रह सकें। हथेलियों को घुटनों पर बिना मोड़े रखें। हथेलियों को सीधा रखें, इसका ध्यान रखें। आंखों को बंद कर लें। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। नासिकाग्र छिद्रों से गहरी सांस लें। गहरी सांस लेकर के हुस की ध्वनि के साथ मुख मार्ग से श्वास बाहर करें और फेफड़ों को जितना संभव हो सके खाली करने का प्रयास करें। श्वास बाहर रोकें, आगे की ओर झुकें और हथेलियों से घुटनों को दबाव डालें। केमुनियों को सीधा करें और कंधों को ऊपर उठाएं। इससे मेरुदंड का अधिक विस्तार होगा। ठुड्डी से वक्ष को दबाते हुए जालंधर बंद लगाएं। उदर की पेशियों को भीतर और ऊपर की ओर संकुचित करें। बिना जोर लगाए श्वास को बाहर रोककर जितनी देर उड़ियान बंद लगाए रख सकते हैं लगाए रखें। प्रारंभ में 3 चक्र का अभ्यास करें। कुछ महीने तक इसी अंतराल को करें। कुछ महीने बाद 10 चक्रों तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। उदर पर और प्रत्येक चरण के साथ श्वास पर तालमेल बिठाएं। आध्यात्मिक मणिपुर चक्र पर इसका ध्यान केंद्रित करें। उड़ियान बंद उदर आमाशय के कई रोगों जैसे कब्ज, अपच, कृमि रोग, डायबिटीज आदि के उपचार के लिए रामबाण की दवा है, विशेषकर जब यह रोग पुराने न हो। इस अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और उदर के सभी अंगों की मालिश होती है। वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास हमारा है मूल बंद। आइए हम मूल बंद को करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आंखों को बंद कर लें। पूरे शरीर को शिथिल करें। कुछ क्षणों के लिए स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बन जाएं। उसके बाद लिंग मूल योनि क्षेत्र पर सजगता को केंद्रित करें। मूलाधार प्रदेश की पेशियों को ऊपर की ओर खींचते हुए इस क्षेत्र को संकुचित करें। उसके बाद पेशियों को शिथिल करें। लिंग मूल योनि प्रदेश को जितने लयपूर्ण ढंग से हो सके थोड़ी थोड़ी देर के लिए समान रूप से संकुचित एवं शिथिल करते रहें। धीरे धीरे इस क्षेत्र को संकुचित करें और संकुचन को बनाए रखें। सामान्य श्वसन करते रहें। श्वास को न रोकें। शारीरिक संवेदना के प्रति पूरी तरह सजग रहें। संकुचन को थोड़ा और बढ़ाएं, किंतु शरीर के बाकी हिस्सों को विश्राम और स्थिर होने दें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के स्नायुओं के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में, हमारे पेट में कब्ज
एसिडिटी, गैस इत्यादि नहीं होता है। जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, इन तीनों बंदों को एक साथ किया जाता है, उसे महाबंद भी कहा जाता है। इसीलिए 4 बंदों की चर्चा की जाती है। मुख्य रूप से 3 बंद होते हैं, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। ये तीनों बंद अगर हम करते हैं तो उससे हमारे शरीर के विभिन्न मांसपेशियों के खिंचाव, तनाव और प्राण शक्ति में विकास होता जाता है। आध्यात्मिक भी विशेष लाभ मिलता है।